हेलो जी, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और मेरे भाई बहन को मेरा नमस्कार। तो मैंने यहाँ पर कुछ बचे हुए चावल लिए हैं। इन चावल को मैं मिक्सर जार में डालकर पीसूँगी। तो 2 कटोरी चावल ले रही हूँ। मिक्सर जार में 2 कटोरी चावल भरकर डाल दिए हैं। अब 1 कटोरी इसमें दही डाल दूँगी। अब इसमें आधा कटोरी मैं बेसन डाल रही हूँ, साथ ही में आधा कटोरी पानी भी डाल दूँगी। अब हम इसको दरदरा पीस लेंगे। चावल को हमने अच्छे से दरदरा पीस लिया है, इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए। और अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसमें बारीक वाली सूजी भी डाल देंगे, 2 चम्मच। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे मिक्सर जार को खंगोल कर। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद में हम साइड में रख देते हैं इसको। यहाँ पर मैं ले रही हूँ अदरक के 1 इंच जितना टुकड़ा। इसके मैंने टुकड़े कर लिए थे छोटे छोटे। और 2 ले रही हूँ हरी मिर्च। इन दोनों को हम अच्छे से कूट लेते हैं ओखली में। अदरक और हरी मिर्च को मैंने अच्छे से कूट लिया है। अब इसको हम इस बैटर में डाल देंगे। हरी मिर्च और अदरक को अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। अब इस तरह से दिख रहा है हमारा बैटर। तो 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं साइड में। अब यहाँ पर मैं जला दूंगी गैस से, चढ़ा दूंगी कढ़ाई और इसमें डाल दिया मैंने पानी गर्म होने के लिए। तब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है, उबाल आ रहा है, तब तक हम इन दोनों प्लेटों पर अच्छे से तेल लगा लेंगे मूंगफली का। दोनों प्लेटों पर अच्छे से मैंने तेल ग्रीस कर दिया है। अब इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर हमारा जो बैटर है इसमें डाल देंगे हम आधा चम्मच साबुत जीरा, काला नमक आधा चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा 1 पिंच जितना हींग। और डाल देंगे इसमें हम 2 पिंच जितना मीठा सोडा। सबको डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा जो बैटर है अच्छे से गाढ़ा है। और इसको हम इस तरह से घुमाएंगे तो और भी अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो चलिए, अब हमारा इधर कढ़ाई में जो पानी है वो भी गर्म हो चुका है। और हम इन दोनों प्लेटों में इसको डाल देते हैं।
दोनों प्लेटों में मैंने अच्छे से बराबर बैटर को डाल दिया है और इस तरह से थोड़ा सा टेप करेंगे और इस कढ़ाई में रखने के लिए चलते हैं। कढ़ाई में बहुत ही अच्छा उबाल आया है पानी में और मैंने इसमें एक नींबू काट कर डाला था, जो मेरे पास सूखा पड़ा था नींबू वही डाला है। और इन प्लेटों को हम इस तरह से धीरे से रख देंगे केयरफुली से। अब साथ ही में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। आपके पास धनिया पाउडर, जीरा पाउडर या फिर लाल मिर्च पाउडर कोई भी इच्छा हो आप इसमें डाल सकते हो। दूसरी वाली प्लेट भी इसी तरह से हम रख देंगे इसमें। इस पर भी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा ऊपर डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा कर रख देते हैं 10 से 12 मिनट के लिए तेज़ आंच पर। अब यहाँ पर इसके साथ में खाने के लिए मैं चटनी बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 3 चम्मच मूंगफली के दाने लिए हैं, 2 चम्मच चना दाल लिए है, 1 चम्मच उड़द दाल ली है। इनको हम अच्छे से सेक लेंगे धीमी आंच में। तीनों चीज़ों को अच्छे से भून लिया है और जब ये ठंडा हो जाए तब मैंने इसको मिक्सर जार में डाल दिया है। इसी के साथ में मैं डाल दूंगी मीठे नीम की पत्तियाँ यानी कि कड़ी पत्ते, साथ में डाल दूंगी 1 हरी मिर्च और डाल देंगे इसमें 3 चम्मच डेसिकेटेड नारियल। टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद में हम इसमें पानी डालकर इसको अच्छे से पीस लेंगे। अगर इसके साथ में आपको लहसुन पसंद है तो 2-3 कलियां लहसुन की भी डालकर पीस सकते हो। ये चटनी मैंने बिना लहसुन की बनाई है और इसमें मैं तड़का भी नहीं लगाऊंगी। हमें ये चटनी सिंपल अच्छी लगती है बहुत ही ज़्यादा। तो अब इसको मैंने इस कटोरी में डालकर साइड में रख दूँगी। और यहाँ पर हमारे जो बैंगन है, इस बैंगन के ऊपर के कांटे हैं वो साफ़ कर लूँगी क्योंकि अभी टाइम है उसको बनने में। पिछली बार मैंने एक प्याज की वीडियो बनाई थी जो चना दाल और प्याज के साथ में बनाई थी, उसके साथ में ये मैंने छोटे वाले बैंगन भी रखे थे। तो मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ उस टाइम शेयर नहीं की थी, तो आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि वो छोटे वाले बैंगन कहाँ गए जो आपने सजा कर रखे थे। उस टाइम तो मैंने आपको इस रेसिपी की वीडियो शूट करके नहीं दिखाई थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था और मुझे बाहर भी जाना था। तो आज आपके साथ इस रेसिपी को भी मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत बार पहले भी किया था और मेरी वीडियो इसमें मिलियन में गई थी, उसके लिए भी मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो सभी बैंगनों के मैंने कांटे हटा दिए हैं और 2 पानी से धो भी लिया है। अब मैंने साफ पानी लिया है एक बर्तन में, उसमें मैंने नमक डाला है ताकि हमारे जो बैंगन हैं काले नहीं पड़े। अब ये बराबर साइज़ में हम इन बैंगनों को काटेंगे लंबे साइज़ में। एक बैंगन के 4 भाग करेंगे, अगर बड़े हैं तो हम 6 भाग करेंगे। अब इस बैंगन को काट कर जो बीच में डंठल रहता है ऊपर की साइज़ में, वो डंठल हटा देंगे। आपको पसंद है तो रख सकते हो और नहीं पसंद है तो इनको हटा भी सकते हो। एक बैंगन के मैंने 4 भाग किए हैं और बड़ा बैंगन है तो मैंने इसका 6 भाग किया है, क्योंकि बराबर साइज़ में कटने से क्या होता है ना, बैंगन हमारे बराबर साइज़ में सीजेंगे, नहीं तो कुछ पक जाते हैं और कुछ थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। सभी बैंगन को मैं इस तरह से ही काटूंगी और ऊपर के डंठल हटाते जाऊंगी। साथ ही मैं एक बात बता देती हूँ, हमारे यहाँ बैंगन जो नहीं लेकर आते हैं ना सुबह सुबह, उन बैंगनों में एक में भी कीड़ा बिल्कुल भी नहीं निकलता है। ये जो कांटे वाले बैंगन है ये हमारे राजस्थान में इसकी उगाई होती है और यहाँ पर ये जो बैंगन है बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ज़्यादातर राजस्थान में ये बैंगन है छोटे वाले यही खाते हैं, कांटे वाले ये खटूमरे भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। मैंने सभी बैंगन को काट लिया है और इनको साइड में रख दिया है। यहाँ पर मैंने 2 बारीक प्याज भी काट कर लिए हैं और 2 टमाटर भी काट लेंगे। और अगर आपको इसमें टमाटर पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो। अब इन बैंगनों को हम इस थाली में निकाल लेंगे। सभी बैंगनों को मैंने इस थाली में निकाल दिया है और अब यहाँ पर 10 से 15 लहसुन की कलियाँ ले रही हूँ। ओखले में इसको अच्छे से हम कूट लेंगे। लहसुन को मैंने अच्छे से ओखले में कूट लिया है, इसको हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर बैंगन में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच और साथ ही में डाल देंगे हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब डाल देंगे हम इसमें ओखली में कूटा हुआ लहसुन, थोड़ा सा इसमें 2-3 चम्मच छोटी वाली मूंगफली का तेल डाल देंगे, आधा चम्मच जीरे का पाउडर और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन बैंगनों पर हम सभी मसालों को अच्छे से लगा देंगे।
इस तरह से सभी बैंगनों पर मसाले अच्छा से लग चुके हैं। इनको हम साइड में रख देते हैं। इधर हमारा नाश्ता भी बनकर तैयार हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं तो हमारे चाकू पर ये इदड़ा यानी कि इडली बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो अब इन प्लेटों को हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे कढ़ाई में नींबू डालने की वजह से साफ़ है। तो अब इसको हम नीचे उतार लेते हैं। यहाँ पर हम दूसरी कढ़ाई चढ़ा देंगे। तो जला देंगे गैस, चढ़ा देंगे कढ़ाई और इसमें डाल देंगे मूंगफली का तेल यानी कि पीनट का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें डाल देंगे जीरा। जब जीरा अच्छे से चटक जाए तब इसमें डालेंगे कुछ लहसुन की कलियाँ बारीक की हुई और एक हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई। ये इन दोनों को अच्छे से हम भून लेते हैं तेल में। साथ ही में कटा हुआ इसमें प्याज भी डाल देंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। प्याज हमारे अच्छे से भून चुके हैं, लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो इसमें मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च डाली है ताकि इनका अच्छा सा फ्लेवर आए। पहले डालते तो ये जल जाते। अब हम इन बैंगन को भी डाल देंगे जो हमने मसाले लगाए थे इनके ऊपर। सभी बैंगन को मैंने डाल दिया है और मसाला भी डाल दिया है इसी के साथ में जो थाली में बचा हुआ था। अब इनको हम तेज़ आंच में 3 से 4 मिनट इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे और इनका जो मसाला है वो भी भूनेंगे। इन बैंगनों को जितना आप अच्छे से भूनोगे उतना ही इन बैंगनों का अच्छा कलर आएगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे और खटूमरे बनेंगे। बैंगनों को भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर। टमाटर को भी हम अच्छे से भूनेंगे। पहले हम इनको डाल देते टमाटर को तो हमारा जो मसाला है वो नहीं भुन जाता। तो मैंने अभी डाला है ताकि मसाले भी भुन चुके हैं और ये टमाटर भी अब अच्छे से भुन जाए। सभी चीज़ों को मैंने तेज़ आंच में अच्छे से भून लिया है। अब ओखली का हुआ खंकोला पानी मैंने थाली में डाला है और ये मसालों के साथ में पूरा पानी मैंने इसे बैंगनों में डाल दिया है। जब इन ओखली और थाली का खंकोला हुआ हम पानी इन बैंगनों में डालते हैं ना तो इनका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैं हमेशा ही डालती हूँ। पानी डाल देने के बाद में सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा कर रख देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए धीमी आंच में। पाँच से 6 मिनट हो चुके हैं। हमारे जो बैंगन हैं अच्छे से पके नहीं हैं, मतलब कि 80% तक ही पके हैं। तो अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं और 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे धीमी आंच पर। बैंगन हमारे अच्छे से पक चुके हैं और ज़्यादा इससे ज़्यादा पकाओगे तो ये बिल्कुल भी टेस्ट खो देंगे अपना। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है। जब बैंगन आपको खड़े खड़े थोड़े से दिखे ना तभी बैंगनों का टेस्ट आता है। तो इनको मैं आपको इस तरह से पेश कर भी दिखा रही हूँ बैंगन हमारे कितने अच्छे से पक चुके हैं। इन बैंगनों को आप चावल के साथ, पूड़ी के साथ, परांठे के साथ या फिर बाजरे की रोटी के साथ में खाओ, मज़ा ही आ जाएगा। तो अब इनको हम नीचे उतार देते हैं कढ़ाई को ढक्कन लगाकर। यहाँ पर हमारे जो इदड़ा यानी कि इडली है ये भी ठंडी हो चुकी है। अब इसको हम काट लेते हैं। इसको
इसको जब आप काटोगे ना इतनी आसानी से कटेगी ना और बहुत ही अच्छे से कटेगी। जितना आप साइज़ बड़ा रखना चाहते हो, जिस टाइप से आप काटना चाहते हो ना, कट जाएगी। अब आपको मैं आपके सामने निकाल कर दिखा रही हूँ। हमारी जो प्लेट है बिल्कुल साफ़ दिख रही है, नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपकी है और इनके पीस जो है बहुत ही अच्छे से निकल रहे हैं। जितने अच्छे से निकल रहे हैं उतने ही खाने में ये टेस्टी बने थे। तो सभी को मैं इसी तरह से निकालूंगी। दूसरी वाली प्लेट को भी मैंने इसी तरह से निकाल लिया था। आप देख सकते हो कितने सॉफ्ट और कितने स्पंजी बने हैं। चलिए इसके ऊपर भी हम तड़का लगा देते हैं। यहाँ पर तेल गरम हो चुका है तो इसमें डाल रही हूँ मैं राई। राई हमारी जब अच्छे से चटक जाए तब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच भर के तिल। राई और तिल अच्छे से चटक जाए तब इसमें डालेंगे हम सांभर मसाला आधा चम्मच। मुझे इसमें सांभर मसाला का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप कोई सा भी मसाला डालकर बना सकते हो। अब मैंने इन इडली को भी डाल दिया है और इनको हम अच्छे से 2 मिनट के लिए सभी में मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तिल और राई जो है सभी एक एक पीस पर अच्छे से लग जाए तब तक हम इनको चलाएंगे। ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपके पास इडली सांभर का मसाला जो नहीं हो तो आप कोई सा भी मसाला डालकर बना सकते हो, जो आपको मसाला पसंद हो। तो एक एक पीस पर आपको तिल और राई की कोटिंग बहुत ही अच्छी लगेगी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं जब हम उस चटनी के साथ में खाएंगे। तो चलिए हम प्लेट में डाल देते हैं। तो चलिए हमारे नाश्ते की प्लेट जो है बनकर तैयार हो गई है बच्चों की। आप इसको दही के साथ में भी खा सकते हो, टमाटो केचप के साथ में खा सकते हो या इमली की चटनी के साथ में भी खा सकते हो। ये सब के साथ में बहुत ही अच्छी लगेगी। हमारे घर में ज़्यादातर नारियल की चटनी बहुत पसंद करते हैं तो मैं हर बार इसके साथ में टमाटर या फिर नारियल की चटनी बनाती हूँ। आप किसके साथ में खाना पसंद करते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये नाश्ता करने के बाद में मैं अपने दोनों बेटों के साथ में कोचिंग गई थी। वहाँ पे उनके जो टीचर हैं उनके साथ मेरी मीटिंग थी। वहाँ से आने के बाद में यहाँ पर मैंने गेहूं की रोटियाँ भी बनाना चालू कर दिया है। बच्चों के कोचिंग सेंटर है जो हमारे घर से 7 से 8 किलोमीटर दूर है, तो आने जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसीलिए हमने नाश्ता बनाकर खाकर गए थे और हमारे परिवार में जिनको नाश्ता नहीं करना था उन्होंने भी खा लिया था, क्योंकि उनको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे, टेस्टी लगे थे। एक बार आप भी ज़रूर बनाकर खाइएगा, बहुत ही अच्छी लगेंगे, टेस्टी लगेंगे। इस तरह से मैंने सभी गेहूं की रोटियां बनाकर तैयार कर ली है और यहाँ पर मैंने थाली भी परोस दी है। इस बैंगन की सब्जी को आप बिना मसालों के यानी कि बिना गरम मसालों के बनाकर खाइएगा,
बहुत ही अच्छी, सिंपल और बहुत ही टेस्टी लगेगी। एक बार आपने इस तरह से सब्ज़ी बना लेना तो सच बता रही हूँ, आप दोबारा इस तरह से नहीं, हर बार इसी तरह से बनाओगे। तो अगर आपको मेरा खाना बनाने का तरीका और खाना दोनों ही पसंद आए तो आप ही अपनी फैमिली के लिए इस तरह का खाना बनाइए, खुद खाइए, उनको खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।